नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। जैसे कि 8वां वेतन आयोग का जो कमेटी का गठन है सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों जो NCJCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी है, उन्होंने सरकार से 2 बार सरकार से वार्ताएं की है। NCJCM की मीटिंग हुई है। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी का बड़ा कहना है कि 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन बहुत ही जल्द होने वाला है। दोस्तों उनका कहना है कि दीपावली से पहले 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन हो जाएगा और सरकार के द्वारा तो TOR फाइल हो ही चुका है, तो TOR भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा कि हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। दोस्तों लेकर के जैसे कि 8वां वेतन आयोग में जो विलंब की संभावनाएं हो रही है कि 8वां वेतन आयोग में जो कमेटी बनेगा तो वो अपनी सिफारिश थोड़ी लेट सी देगी। तो इसको लेकर के अलाउंसेज में लेकर के बड़ा प्रश्न बनता है कि चलिए वेतन आयोग का फायदा तो 1 जनवरी 2026 से दे दिया जाएगा, लेकिन जो अलाउंसेज है उसका क्या होगा। तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने पूरी तरह से बता दिया है कि अलाउंसेज भी सरकार को 1 जनवरी 2026 से ही देना पड़ेगा। जैसे कि 7वां वेतन आयोग में सरकार ने अलाउंसेज में कटौती कर ली, तो इस बार हम उस कटौती को नहीं सहेंगे और अलाउंस हम जनवरी 2026 से ही उनको देना पड़ेगा। तो दोस्तों अलाउंसेज में लेकर के इस बार भी 8वां वेतन आयोग में नए अलाउंसेज दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों 7वें वेतन आयोग में अनेक प्रकार के नए अलाउंसेज दिए गए, जैसे दोस्तों HRA हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया और हार्ड एंड रिक्स अलाउंस हो गया, रनिंग अलाउंस हो गया और भी बहुत तरह के अलाउंसेज है जिसमें इस बार वृद्धि होने वाली है। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने ट्रैक मेंटेनर को जो मिलने वाले हार्ड एंड रिक्स अलाउंस पर भी उन्होंने बताए हैं। दोस्तों इससे पहले भी वे जब रेलवे बोर्ड के साथ पीएनए मीटिंग किए थे उसमें भी ट्रैक मेंटेनर की प्रमुख मुद्दाओं को उठाए थे। दोस्तों ट्रैक मेंटेनर को भी 8वां वेतन आयोग में उनको फायदा मिलना चाहिए। शिव गोपाल मिश्रा जी पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रैक मेंटेनर जो रेलवे की रीड है उनको भी 8वां वेतन आयोग में हम 4200 ग्रेड पे दिलाएंगे और जो हार्ड एंड रिक्स अलाउंस जो अभी 3375 दिया जा रहा है, तो उस हार्ड एंड रिक्स अलाउंस को R1H1 की श्रेणी में रखते हुए 21,625 रुपया की हार्ड एंड रिक्स अलाउंस 8वां वेतन आयोग में मिलने चाहिए। इसको लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो अपनी JCM की जो 15 सूत्री प्रस्ताव है उसमें वे सरकार को दिए हैं। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की अलाउंसेज की मांग शिव गोपाल मिश्रा जी के उठाया गया है। दोस्तों जो NCJCM स्टैंडिंग कमेटी है उनका बड़ा कहना है कि सरकार इसको लेकर के मौन क्यों है, क्यों नहीं 8वां वेतन आयोग की कमेटी के गठन किया जा रहा है। तो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दोस्तों इस पूरी तरीके से इस पे चिंता जाहिर किया गया है। जो कर्मचारी संगठन है पूरी तरह से चिंताएं व्यक्त की है कि 8वां वेतन आयोग में इतना विलंब, सरकार इतना मौन क्यों है। तो दोस्तों कर्मचारी संगठन ने अपने अपने स्तर से आंदोलन की भी घोषणा कर दी है कि हम अगर 8वां वेतन आयोग का कमेटी का गठन जल्द नहीं होती है तो हम बड़े स्तर पे आंदोलन करने जा रहे हैं। दोस्तों 8वां वेतन आयोग में कर्मचारियों को बहुत ही इसमें कर्मचारियों की उम्मीद है कि 7वां वेतन आयोग में जो कटौती की गई थी उनकी भरपाई इसमें होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो ऑल इंडिया एनपीएस सप्लाई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि 8वां वेतन आयोग में जो 18 महीना के कोरोना काल के DA जो सरकार ने फ्रीज कर दिया था, तो उनके फायदा इसमें आप फिटमेंट फैक्टर के रूप में हमको दे दीजिए। जैसे कि NCJCM की मांग है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, तो मंजीत सिंह पटेल जी ने भी उनकी जो संगठन है उन्होंने भी सरकार से अपने प्रस्ताव दिए हैं कि 2.86 उचित फिटमेंट फैक्टर है, इतना तक ही कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग कर्मचारी संगठन भी अपने अपने स्तर से सरकार से वार्ताएं कर रही है कि जल्द से जल्द कमेटी का गठन किया जाए। इसके अलावा दोस्तों TOR में बहुत सारी पॉइंट्स है, जैसे कि लेवल मर्ज करना है कि जो 1 से 6 तक जो लेवल है उसको मर्ज किया जाए, एक्रोइड फार्मूला में संशोधन किया जाए और बेसिक को DA में मर्ज किया जाए और भी जो TOR 15 सूत्री मांगे हैं उन पे काम चल रही है। लेकिन दोस्तों NCJCM ने पूरी तरीके से सरकार के पास दबाव बना चुके हैं कि आप 8वां वेतन आयोग देने से आप पीछे हट नहीं सकते हैं, आपको 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग का लाभ देना पड़ेगा। शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि हम 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग का लाभ दिलवाएंगे, चाहे किसी भी हद तक हमको जाना पड़े। इसके अलावा
सरकार के द्वारा बताया गया कि इसको लेकर के हमारा प्रस्ताव है। जैसे सरकार ने संसद में ही बताया था कि हम सभी डिपार्टमेंट से हम इनपुट मांगे हैं, आएगा तो हम जल्द ही कमेटी का गठन कर देंगे। तो दोस्तों यही बताया जा रहा है कि दीपावली से पहले 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन कर दिया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को उनकी जो बढ़ी हुई सैलरी उनकी जेब में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग से संबंधित जेसीएम के नेताओं का जो भी उनकी विचारें रहती है, प्रस्ताव रहती है, सभी को मैं आप तक पहुंचाऊंगा ही। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।